अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्षा यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज आपके लिए एक अलर्ट है और अलर्ट ऐसे स्टूडेंट्स की है जिन्होंने फ़ीस नहीं जमा कराई। यूनिवर्सिटी उनके अकाउंट्स ब्लॉक करने वाली है और इस चीज़ का आपके एग्ज़ाम के ऊपर क्या असर होगा, क्या आप भी शामिल हैं इसमें जिनका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है? तो ये सारी डिटेल थोड़ी सी आगे चलकर बयान करते हैं और उससे पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही आप ने सब्सक्राइब किया होगा, नोटिफिकेशन ऑन किए होंगे, और जैसे ही कोई वीडियो हम बनाते हैं तो फ़ौरन आप तक पहुंच जाती है और आप उस चीज़ से फ़ायदा उठा लेते हैं या अलर्ट हो जाते हैं। तो चलें, सबसे पहले तो जो अनाउंसमेंट था यूनिवर्सिटी की उसके ऊपर चले जाते हैं और ये 28 को आई थी, आज 30 है, 2 दिन लेट बना रहा हूँ। अनाउंसमेंट्स ऑफ ब्लॉकिंग VULMS अकाउंट्स फॉल 2024। आगे लिखा है, इट इज़ इन्फॉर्म दैट LMS अकाउंट्स of all such students who have not paid their fee outstanding dues shall be blocked। अब यह है कि एक तो ये नॉट पेड है फीस और आउटस्टैंडिंग ड्यूज, दो चीज़ों के ऊपर अब मैं आपको बता दूंगा ये आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं। shall be blocked on December 2, 2024। Student with blocked account will not be able to appear in midterm exams of 2024 semester and carry out academic activities। It is therefore advised to clear all outstanding dues at the earliest in order to avoid any inconvenience। अब जब अकाउंट ब्लॉक होता है ना, सबसे पहले तो आपका LMS ओपन नहीं होता, ना आप कोई असाइनमेंट कर पाते हैं, ना कोई क्विज कर पाएंगे और इवन आपकी डेट शीट भी नहीं बन पाती। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डेट शीट बना ली हुई है, लेकिन अगर उनकी भी फीस बाकी है तो जैसे ही वो उनका अकाउंट ब्लॉक होगा तो वो अपनी डेट शीट प्रिंट नहीं कर सकेंगे। तो अब किन किन लोगों को फीस जमा करानी है वो हमको बता देता हूँ। ये मैंने एक LMS ओपन किया है और हम चेक करते हैं अकाउंट बुक में और देख लेते हैं कि कोई पेंडिंग अमाउंट बाकी है। याद रखें, यूनिवर्सिटी आपसे कोई एडवांस फीस नहीं मांगेगी। हम देखेंगे नवंबर तक की फ़ीस, नवंबर के महीने तक कोई भी है। यहाँ पे देखें तो ये नवंबर 8 की थी और 25 की थी। स्पेशली याद रखें नवंबर 25 की डेट तक आपकी जो पिछले क्लियर ड्यूज़ है ना वो क्लियर होने चाहिए, यानी ये वाले भी आपके क्लियर हों और इससे पीछे भी क्लियर होने चाहिए। आगे की जो एडवांस फीसें हैं, यानी दिसंबर की जो फ़ीस है वो 16 को पे होनी थी, यूनिवर्सिटी इसकी वजह से आपका नहीं ब्लॉक करेगी। यानी जो लास्ट डेट है आपने देखनी है कि नवंबर 25 की जो फ़ीस है इसको शामिल करके पीछे कोई आपकी फ़ीसें तो नहीं बाकी। अगर तो आप रूटीन में फ़ीसें जमा कराते रहते हैं और फ़ंड वगैरह, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ंड भी कुछ होते हैं और वो फ़ंड जमा नहीं कराते, लेकिन आप ये फ़ीस जमा करा देते हैं टाइम पे अपनी ब्लॉक होने से पहले तो फ़ंड वो बाद में भी जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर वो ब्लॉक अकाउंट हो जाएगा और फिर जाके फ़ीस जमा कराएंगे तो फिर याद रखें कि 25 नवंबर की फ़ीस शामिल करके पीछे जो भी कुछ बकाया जाता आपके पड़े होंगे वो आपको सारे जमा कराने पड़ेंगे। एक और LMS चेक करते हैं, उसमें जो फीस का स्टेटस है वो थोड़ा सा आपको और क्लियर समझ आएगा। ये एक सेकंड अकाउंट बुक है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक फ़ंड बाकी है जो सोसाइटीज़ का फ़ंड आता है, एक ये बाकी है और एक ये 1000 रुपये का एंडोमेंट फ़ंड बाकी है बकाया जात में। फिर पिछले सेमेस्टर की 1403 रुपये का बाकी है और इसके अलावा जो बाकी जो फ़ीसें हैं वो पे हैं, यानी नवंबर 25 तक भी फ़ीस जो रूटीन की है वो पे है, लेकिन कुछ बकाया जात पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि अकाउंट इनका भी ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि पिछला इनका जो है वो स्टेटस, यानी एक फ़ीस बाकी है पिछले सेमेस्टर की और कुछ फ़ंड वगैरह भी बाकी हैं। तो बकाया जात क्लियर कर लें रूटीन के फ़ीसों के, यानी अगर ये स्टूडेंट ये वाला जो पिछले सेमेस्टर का एक बाकी है 1403 रुपये पे कर देते हैं तो इनका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा और ये जो फंड्स वगैरह हैं ये डिमांड नहीं किए जाएंगे, ये आप लास्ट सेमेस्टर में भी जाके जमा करवा सकते हैं। तो सिंपली इस तरह है, आपने जो टारगेट रखना है वो नवंबर 25 तक और उसको शामिल करके जो नए स्टूडेंट्स हैं वो देख लें, उनकी 1 या 2 फ़ीसें बाकी होंगी, यानी अगर इंस्टॉलमेंट की होंगी तो 8 नवंबर वाली और 25 नवंबर वाली फ़ीस उनकी होगी। जो पुराने हैं वो अपने अकाउंट्स को चेक करना जानते हैं वो देख सकते हैं। तो फ़ीस आप जल्द अज जल्द जमा करा दें, ईजी पैसे से जमा कराएँ, बैंक में जमा ना कराएं, वो लेट थोड़ी सी अपडेट होती है सिस्टम में। तो फौरी तौर पर ये कर लें, क्योंकि अगर अभी तक आपने डेट शीट नहीं बनाई और फिर जो डेट शीट है वो आप नहीं बना पाएंगे अगर अकाउंट ब्लॉक होगा तो, और सेमेस्टर जो है वो आपका ज़ाया होने का चांस है पूरा। और दूसरी ऐसी चीज़ें जिन लोगों ने ये समझते हैं कि उनकी कोई असाइनमेंट कोई तो बाकी नहीं है और प्रोजेक्ट वगैरह की असाइनमेंट्स हैं और ये चलती रहती हैं सारी उसके बीच में भी,
तो वो जब एलएमएस उनका ब्लॉक होगा तो वो जमा नहीं करा सकेंगे। सिंपल ये है कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी ब्लॉक होने से, चाहे वो एग्ज़ाम है, चाहे वो असाइनमेंट क्विज़ है, चाहे कोई प्रोजेक्ट की असाइनमेंट्स हैं। तो फौरी तौर पर फीसें आपकी जो हैं वो आउटस्टैंडिंग जमा करा दें, और ताकि आपका एलएमएस ब्लॉक ना हो। यहाँ पे एक वर्ड था आउटस्टैंडिंग, और वो मैंने क्लियरली आपको समझा दिया है कि 25 नवंबर की फ़ीस शामिल करके पीछे जो भी बकाया जात है, यानी 25 नवंबर वाला वोचर तक जो भी फ़ीसें आपकी हैं रूटीन की, वो आप जमा करा देंगे ब्लॉक होने से पहले पहले। ब्लॉक हो गया तो फिर आपको फ़ंड वगैरह भी सारे जमा कराने पड़ेंगे, और उसके बाद आप डेट शीट बना पाएंगे। तो चलें, ये काफ़ी इतना आप सबके लिए, और जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।